हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि हमने लास्ट 2 वीडियोज़ में अपनी चित्र आधारित वर्णन पढ़ रहे थे, तो एक और हम वीडियो लेके आए हैं उसी पर आधारित, क्योंकि हम अलग अलग चीज़ें इसलिए बता रहे हैं कि कई बार जैसे चित्र कोई आपको ऐसा दिख जाए कि उसमें कोई पशु पक्षी दिख रहा हो, तो उसके लिए आप क्या बना सकते हैं। कोई नगर दिख रहा हो तो उसके लिए आप कैसे वाक्य बना सकते हैं। और फिर यदि कोई आपकी कक्षा का कोई चित्र आ गया तो आप उसको किस प्रकार बनाओगे। तो ऐसे हमने अलग अलग चित्रों के आधार पे हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि आप स्वयं से किस प्रकार से वाक्य बनाएं। तो हमने जैसा कि आपको लास्ट 2 वीडियोज़ में भी बताया है कि चित्र आधारित वर्णन जब आप शुरू कर रहे हैं तो सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है आपको कि आप उस चित्र को देख के उसके बारे में पहले क्या करना है, उसके बारे में कुछ आप हिंदी में वाक्य लिख लीजिए। जितने वाक्य उसमें बता रहे हैं कि 3 लिखना है, 4 लिखना है, जितने आप हिंदी में उसके बारे में वाक्य बना सकते हैं पहले उनको लिखिए। फिर उनमें से आपको जो सबसे सरल और सबसे अच्छे लग रहे हैं अगर वो कहेंगे 3 वाक्यों को बनाओ तो आप उनको 3 संस्कृत में कन्वर्ट कर दो। अगर वो कहते हैं 4 तो 4 को कर दो, कहें 5 तो 5 को कर दो। जितने आपको उसमें पूछे गए हों उतने आप अपने लिख सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये सहायक शब्द दिए हुए हैं, पहले जो शुरुआत की क्लासेस में तो ये अभी दिए जाते हैं, फिर जब आपके बड़ी बड़ी क्लासेस जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती हैं तो ये शब्द हट जाते हैं। फिर आपको आता है कि अपने हिसाब से लिखिए। भाई पहले आपको थोड़ी सी सहायता के लिए दे दिए पद, फिर उसके बाद कहेंगे कि आप स्वयं से लिखिए। तो स्वयं से लिखना तो हमें ज़्यादा आसान लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें आप स्वतंत्र होते हो, इनसे बंधे हुए नहीं होते हो। क्योंकि यहाँ पे तो आपको लगेगा कि इनकी सहायता लेनी पड़ेगी तभी हम वाक्य बनाएंगे, है ना। और नहीं तो हम अपने हिसाब से कितने भी वाक्य कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, ये लिखा है छात्राणाम। अब छात्र शब्द समझ में आ रहा है कि बहुत सारे छात्रों की बात हो रही है, लेकिन जो नाम शब्द लगा है वो क्या अर्थ बताता है? छात्रों को, क्योंकि ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है और षष्ठी विभक्ति बहुवचन के षष्ठी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? काकी के, संबंध काकी के। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे? छात्राणाम, यानी यहाँ पे हो जाएगा छात्रों का या छात्रों की या छात्रों के। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया विद्यालय। विद्यालय यानी हमारा जो विद्यालय होता है या स्कूल होता है वो हमारा विद्यालय है। ठीक है। बालकाः यानी बहुत सारे बालक हैं। बालक और बालिकाएं ये किस में है? हमारे यानी लड़के और लड़कियां किस में है? ये हमारे बहुवचन में है। ध्यान करिएगा, क्योंकि काह दोनों में लगा हुआ है तो ये किसका रूप है? बहुवचन का रूप है। यानी एक की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है। कक्षा सु। अब सु शब्द किस में आता है? बताया था आपको कि नाम और सु आता है। आपको जब शब्द रूप याद करवाए थे उसमें बताया था कि षष्ठी विभक्ति में अंत में आता है बहुवचन में नाम और उसके अंत में आ जाता है सु। किसमें? सप्तमी का। सप्तमी के चिन्ह क्या होते हैं? में या पर। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कक्षा में, कक्षा सु यानी बहुवचन का। तो ये कक्षा नहीं है, इसमें कक्षाओं में बता रहे हैं। कक्षाओं में, ये यहाँ पे लिख दीजिए कक्षाओं में। ठीक है। अध्यापकाः यानी यहाँ पे क्या हो गए? कौन से? ये अध्यापक की बात हो रही है, यानी बहुत सारे अध्यापक हो गए। और यहाँ पे पाठयन्ति यानी पढ़ाते हैं हो गए। अध्यापिका, और देखिए बहुवचन में है, यानी ये भी बहुवचन के हो गए, यानी बहुत सारे हो गए हमारे अध्यापक। और यहाँ पे अध्यापिका यानी हमारी जो टीचर्स होती हैं, मैम होती हैं, तो उनको हमने कहा ये अध्यापिका हो गई। ये भी और किस में है? बहुवचन में है। यानी एक की बात नहीं हो रही है, 2, 4, 6 जितनी भी होंगी, 2 नहीं 4, 6 आगे 2 से ज़्यादा बहुवचन में। तो अब हमारे पास क्या क्या शब्द आए हैं? हमारे पास शब्द है कि छात्रों का, यहाँ लिखा है विद्यालय, यहाँ लिखा है बालक, यानी एक बहुत सारे बालक हैं, बालिकाएं हैं। ठीक है, बालिकाएं ले लें तो और स्पष्ट हो जाएगा। कक्षाओं में, ठीक है, यहाँ पे लिखा है यानी अध्यापक हैं, यहाँ पे पढ़ाते हैं और यहाँ पे अध्यापिकाएं हैं।
तो यहाँ पे अब हम अपने आप इनको देखकर अपने क्या बना सकते हैं, वाक्य बनाते हैं कि यह, ठीक है, यह छात्रों का विद्यालय है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं बालक और बालिकाएं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, यहाँ बालक और बालिकाएं, इसको हम इस वाले चित्र वर्णन को आपको दो तरह से समझाएंगे। ठीक है, पहले हम इनका लेके चल रहे हैं और फिर इसके बाद हम इमेज को लेके चलेंगे। ठीक है, पहले हमारे पास जो सहायक पद हैं उनको देख के हम चले। यहाँ बालक और बालिकाएं क्या करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम और बता सकते हैं कि विद्यालय में अध्यापक और अध्यापिकाएं पढ़ाते हैं। तो हम कहेंगे, यहाँ भी लिख सकते हैं या हम लिख दें विद्यालय में, विद्यालय में अध्यापक और अध्यापिकाएं क्या होता है, पढ़ाते हैं। ठीक है, अब ये तो तीन हमने इनके हिसाब से ले लिए। ठीक है, कक्षाओं में, अब हम कह सकते हैं क्या, विद्यालय में ना लिख के, हमारे पास कक्षा शब्द था ना, तो हम कह देंगे कक्षाओं में अध्यापक और अध्यापिकाएं पढ़ाते हैं। ठीक है, फिर हम क्या कह सकते हैं कि इस कक्षा में या यहाँ क्या दिख रहे हैं, बहुत सारे हमारे छात्र कैसे हैं, बैठे हुए दिख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि कक्षा में एक अध्यापिका पढ़ा रही है या पढ़ाती है, पढ़ा रही हैं। ठीक है, और वहां पे क्या है कि बच्चे उनके सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये हम अपने मन से बना रहे हैं इनके वाक्य, हमें जो जो दिख रहा है उसके हिसाब से हम पहले हिंदी के वाक्य बनाते जा रहे हैं। तो हिंदी में और हम कह रहे हैं कि कक्षा में छात्र पढ़ रहे हैं। और इसको देख के भी हम कह सकते हैं कि एक बालिका प्रश्न पूछ रही है। एक बालिका किससे, अपनी अध्यापिका से प्रश्न पूछ रही है। तो यहाँ कह सकते हैं हम कि एक, देखिए वाक्यों से घबराना नहीं है, क्योंकि यदि हमने विभक्तियां कारक पढ़े हुए हैं तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि हम क्या वाक्य बना रहे हैं, इसका हम क्या अनुवाद करेंगे। एक बालिका अध्यापिका से कुछ कह रही है या प्रश्न पूछ रही है। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमने क्या, देखिए 5-6 बना लिए, बनाने तो 3 थे लेकिन हमने 5-6 अपने बना लिए। कैसे बना लिए भाई, कि अभी हिंदी में बना रहे हैं ना, तो हिंदी में अपने वाक्य बना लीजिए, बस उनको संस्कृत में कन्वर्ट कर लेंगे अपन। ठीक है, तो हम पहले वाले वाक्य को कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे कि यह छात्रों का विद्यालय है, तो हम यह शब्द किसके लिए ले रहे हैं, विद्यालय के लिए। तो हम क्या कहेंगे इधर, एषः छात्रों का, तो छात्राणाम विद्यालय है, तो हो जाएगा विद्यालयः अस्ति। ठीक है, लीजिए हो गया एक वाक्य। फिर क्या कह रहे हैं, यहाँ बालक और बालिकाएं पढ़ते हैं, तो यहाँ को क्या कहते हैं, अत्र।
अब बालक और बालिकाएं बहुत सारे हैं ना, तो हम कहेंगे बालकाः। बालक और बालिकाएं कैसे हैं, बहुत सारे हैं, तो हम कहेंगे बालकाः च, च का अर्थ हो गया और, बालिकाः क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, पठन्ति। ठीक है। अब यहां लिखा है कक्षाओं में अध्यापक और अध्यापिकाएं पढ़ाते हैं, तो अब हम लिखेंगे कक्षाओं में। तो कक्षाओं में के लिए हमने क्या बताया था, वो क्या लिखा है, कक्षासु। सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप हो गया, तो एक कक्षा होती तो हम क्या क्या कहते हैं, कक्षायाम, और हमारा 2 कक्षाएं होती तो हमारा हो जाता है कक्षायुः, कक्षायोः, और वहीं पे हमारा बहुवचन हो गया तो हो गया कक्षासु। सप्तमी विभक्ति के रूप बता रहे हैं हम आपको। कक्षा हमारा कैसा है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसके रूप याम, योह और हमारा सु इस प्रकार बनेंगे। तो कक्षाओं में तो हम कहेंगे कक्षासु। अगर एक कक्षा होती, क्योंकि अध्यापक और अध्यापिकाएं एक ही कक्षा में तो नहीं पढ़ाएंगे ना, बहुत सारी कक्षाओं में, इसलिए यहाँ पे जो शब्द लिया बहुवचन का लिया। तो कक्षासु अध्यापकाः च अध्यापिकाः, हम लिखेंगे अध्यापकाः च अध्यापिकाः क्या कर रहे हैं, पाठयन्ति, पढ़ा रहे हैं या पढ़ाते हैं, पाठयन्ति। ठीक है। अब आगे आए, हम देखते हैं, लिखा है कक्षा में एक अध्यापिका पढ़ा रही हैं। ठीक है, तो अब इस चित्र पर आ गए, तो हमने कहा क्या कहा, कक्षा में एक अध्यापिका पढ़ा रही हैं, तो हम कहेंगे कक्षा में। अब एक कक्षा, अभी बहुत सारी कक्षा थी, क्योंकि बहुत सारे अध्यापक थे, अध्यापिकाएं थी, तो यहाँ पे कक्षासु आया था। अब सिर्फ एक कक्षा की बात करें तो हम कहेंगे कक्षायाम, कक्षायाम, षष्ठी सप्तमी विभक्ति एक वचन का बन जाएगा कक्षायाम। कौन पढ़ा रही है, एका। अब एका शब्द भी नहीं लिखें तो हमें पता है कि एक ही है, तो हमें बताना है तो एक लिख दो, नहीं बताना है तो हम सिर्फ लिख सकते हैं अध्यापिका क्या कर रही है, पढ़ा रही हैं, तो हम कहेंगे पाठयति। पाठयति क्यों हुआ, क्योंकि अध्यापिका एक है और उनकी जो क्रिया होगी वो भी एक वचन का रूप आएगी। ठीक है। ती है, रही है, अगर आता है तो रहा रही के लिए भी हमारे लट लकार के रूप बनेंगे, ताहे ती है शब्द बनेगा तो उसके लिए भी लट लकार के बनेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो वर्तमान में क्रिया हो रही होगी उसमें, उन क्रियाओं में हम तीतः अंति, सीथा था, आमी, आवा, आमा का प्रयोग करेंगे। कक्षा में छात्र पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे कक्षा में, तो कक्षायाम। अब एक ही कक्षा की बात हो रही है ना, कि कक्षा में अध्यापिका पढ़ा रही हैं और उसमें क्या कर रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं, कक्षा में छात्र पढ़ रहे हैं, तो हम कहेंगे कक्षायाम छात्राः पठन्ति। अब बहुत सारे बच्चे ना पढ़ रहे हैं तो पठन्ति हो गया। एक बालिका अध्यापिका से प्रश्न पूछ रही है, तो अपन कहेंगे एक बालिका, एक बालक, एक बालिका पूछ रही है ना, तो हम कहेंगे एका बालिका। अब सब तो नहीं पूछ रहे ना, उसमें एक ही खड़ी हुई है, इसलिए एक शब्द बताना जरूरी है। एका बालिका अध्यापिका से, ठीक है, से शब्द अब इसमें कौन सा आएगा, हमारा पंचमी विभक्ति का, क्योंकि उसके द्वारा नहीं हो रहा है, क्या उनसे पूछा जा रहा है, तो पूछने की कहीं पे जब क्रिया आ रही होगी ना तो उसमें पंचमी विभक्ति लगाना, तो हम कहेंगे अध्यापिकायाः। पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति में याह शब्द लगता है, पंचमी और षष्ठी के एक वचन में हमारा के से का अर्थ बताना हो तो भी यह शब्द बनेगा और के का अर्थ बताना हो तब भी वही बनेगा। तो अध्यापिकायाः क्या पूछ रही है, प्रश्न पूछ रही है, तो प्रश्नम, और पूछ रही की का क्या हो जाएगा, पृच्छति,
पूछने की क्रिया क्या होती है, प्रच्छ धातु होती है, और ती उसमें हमने क्या लगा दिया, प्रत्यय लगा दिया। तो ये देखिए ये हमारा पूरा चित्र आधारित वर्णन हो गया। 3 की जगह 6 लाइन भी बन गई। कैसे बना ली, पहले हिंदी बनाई, फिर उसके बाद उसको संस्कृत में कन्वर्ट कर दिया। संस्कृत में परिवर्तन करने के लिए आपको क्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए। देखिए जो चीज़ हम वहाँ से आपको इतनी सारी चीज़ें क्यों बताते हुए आ रहे थे, क्या ऐसे ही नहीं, इसलिए बता रहे थे क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं, जो जब स्वयं से बनाने की बात होती है, तब हमें कहाँ पर मैं शब्द लगाना है, कहाँ पे से शब्द लगाना है, कहाँ पे को शब्द लगाना है, तो वो फिर हमारी विभक्तियों के अनुसार फिर रूप लगते हैं, है ना। कि स्त्रीलिंग के लिए कौन सा लगाएं, तो बालिका शब्द आएगा जिसमें बालिका ने आ जाएगा, बालिका को शब्द होगा तो हो जाएगा बालिकायाम, बालिकाम हो जाएगा। अगर कहें कि बालिका से, तो हमारा बालिक क्या हो जाएगा, बालिकाया हो जाएगा। फिर इस तरह से हमारे क्या रूप बनते जाते हैं और उनके अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं, विभक्ति के चिन्ह उनमें लगते जाते हैं कि कर्ता ने शब्द आ जाएगा, को आ जाएगा, के लिए आ जाएगा। तो ये क्यों, कब हम इनके रूप को बना सकते हैं, जब हमने कारक के भी जो हमने पढ़ाए हैं आपको, वो आपको पता होंगे, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी वीडियो जो पीछे के हैं उनको मिस मत कीजिए। अगर आप सच में बिल्कुल सही ढंग से आप संस्कृत सीखना चाहते हो, यहाँ तक बिल्कुल अपने आप पहुँचना चाहते हो, तो उसके लिए पीछे वाले क्रम से पढ़ते जाइए, क्योंकि हर उसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ हमने बताई ही है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं। कुछ हम और देख लेते हैं, और वर्णन देख लेते हैं इसमें। अब एक देख लीजिए, ये आ गया हमारा कि ये शब्द सूची है कि पर्वतस्य अधः, देखिए क्या क्या बना है, पर्वतस्य अधः यानी पर्वत के नीचे। अब स्या शब्द लग गया, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, काकी के का, तो हमारा हो जाएगा पर्वत के और अधः यानी नीचे। सरिता का अर्थ क्या होता है, नदी। नौका का अर्थ क्या होता है, नाव। अब यहाँ पे लेकिन एक नाव है तो हम इसको नौका कर देंगे, नौकाह नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक नौका है, तो नौका कर दो इसको, नाव। मकरा, अब यहाँ पे भी मकरा मगर है, तो वो भी हमारा एक है, तो यहाँ पे हम मकरह कर देंगे इसको। पथिका 2 हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे, पथिकऊ कर देंगे। मत्स्या, मछली 1 दिख रही है, तो ये मत्स्या 1 हो जाएगी। कच्छपा 1 दिख रहा है, तो कच्छप कच्छपह कर देंगे इसको, ठीक है। थोड़े से इनको हम परिवर्तित कैसे किस प्रकार कर लेते हैं, जो हमारा चित्र दिख रहा है उसके अनुसार। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो लिखा है उसी को हम सेम लिखें, क्योंकि अगर यहाँ पे 3-4 मगर दिख रहे होते तो हमारा मकराह सही शब्द होता। यहाँ पे 2-4 कछुए दिख रहे होते तो ये कच्छपाह सही होता। 2-4 मछलियाँ दिख रही होती, बहुवचन में होती, तो हम मत्स्याह लिख देते। नौकाएं बहुत सारी होती तो हम क्या कहते थे, यहाँ पे नौकाह लिख देते। लेकिन यहाँ पे सब एक एक है, तो हम सबका एक वचन का रूप लेंगे। हमें चित्र के आधार पर चलना है, ना कि शब्द सूची से। हमें चित्र को देखना है, चित्र में जो दिख रहा होगा उसके अनुसार हम अपने वाक्यों को बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या देखिए, पर्वत है, ये पर्वत दिख रहे हैं, पर्वतों के नीचे क्या दिख रही है, एक नदी। तो हम कहेंगे अत्र, यानी यहाँ। अब हम हिंदी में लिख लें पहले, फिर उसके बाद संस्कृत करवा देंगे। तो हम हिंदी में लिख देते कि यहाँ पर्वत के नीचे एक नदी है, ठीक है। दूसरा हम लिख सकते हैं कि नदी में क्या है, नदी में मगर, कछुआ, मछली हैं, ठीक है। फिर हम क्या कह सकते हैं, नदी में एक क्या है, नदी में एक नौका है, ठीक है। फिर हम कह देंगे नौका में दो पथिक क्या कर रहे हैं,
जल विहार कर रहे हैं, जल विहार कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हो गए हमारे, कितने हो गए, 4-5 वाक्य बना लिए। और भी लिख सकते हैं कि नदी बहुत सुंदर दिख रही है, यह बहुत सुंदर चित्र है, ऐसे ही भी लिख दो कि गलत थोड़ी ना, यह एक सुंदर चित्र है, चित्र में पर्वत है, पर्वत के नीचे नदी है। जितना आप बना सकते हो बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो हम अब इन शब्दों का सहारा लेके बना लेते हैं। यहाँ लिखा है यहाँ पर्वत के नीचे एक नदी है, तो हम क्या कहेंगे, पहला हमारा वाक्य हम बनाना शुरू करते हैं। तो क्या आएगा हमारा, यहाँ यानी अत्र पर्वतस्य अधः, यानी पर्वत के नीचे, पर्वतस्य अधः क्या है, सरिता, सरिता अस्ति। ठीक है, अब यहाँ पे नदी के लिए सरिता शब्द लिया है, तो अब हम जहाँ पे भी सरिता शब्द, नदी का शब्द आएगा, हम सरिता शब्द ले लेंगे। ठीक है, नदी में, तो सरिता कैसा है, आकारांत शब्द है, सरिता कैसा शब्द है, आकारांत है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नदी में, यानी आधार बन गई, ये नदी क्या बन गई, आधार बन गई। किसकी बन गई, मगर, कछुआ, मछली की क्या है, ये आधार है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सरिता जो शब्द है वो किस विभक्ति में बन जाएगा, अब इसका शब्द हमारा सप्तमी विभक्ति में बना लेंगे। क्यों, सरितायाम बन जाएगा, क्योंकि सरिता में बता रहे ना। अब सरिता की केवल पहचान नहीं बता रही है, या सरिता कोई काम नहीं कर रहा है, नदी कोई काम नहीं कर रही है, यहाँ पे नदी क्या बन रही है, आधार बन रही है, किनके, इन सब चीज़ों की। तो क्या सरिता का जो शब्द है वो सप्तमी विभक्ति में बन जाएगा, और नदी एक है तो एक वचन का रूप क्या बन जाएगा, सरितायाम। क्या हो जाएगा, सरितायाम, कि सरिता में क्या क्या है, मगर है, तो हम कहेंगे मकरह। यहाँ पे कहेंगे कछुआ, एक कछुआ दिख रहा है ना, तो हम कहेंगे कच्छपः। और यहाँ पे यदि आपको बहुत सारे दिखते, एक नहीं, इसमें आपको 2-4 मगर दिखते, 2-4 कछुए दिख रहे होते, 2-4 मछलियां दिख रही होती, तो सबके आप बहुवचन के रूप लगाते। लेकिन अभी हमारे चित्र में एक एक दिख रहे हैं, तो हमने कहा मकरः, कच्छपः, मत्स्यः, मत्स्या, मत्स्या जो होती है, क्या होती है, मछली का कैसा होता है, आकारांत शब्द होता है, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द थे, इनमें अह लगाया और उसको वैसा ही का वैसा लिखा। और हैं यानी संति, सरितायाम मकरः, कच्छपः, मत्स्या, संति। नदी में एक नौका है, तो हम कहेंगे नदी में, यानी नदी को हमने क्या करके रखा है, सरिता शब्द लिया है। और अगर नदी शब्द लिखना होता तो हम क्या बन जाता उसका, नद्याम, या इस प्रकार से लिखते नद्याम। ठीक है, बता दिया आपको कि नदी में लिखना होता तो आप क्या कहेंगे, नद्याम। तो आप नद्याम शब्द भी ले सकते हैं, सरितायाम भी शब्द लिख सकते हैं। तो हम इसमें ले लेते हैं नद्याम, या नद्याम ऐसे लिख दीजिए कि नदी में क्या है, एका, एक क्यों नहीं लिखा, एक क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नौका के बारे में बात कर रहे हैं, नाव के बारे में बता रहे हैं, तो हम कहेंगे नौका अस्ति। ठीक है, नद्याम एका नौका अस्ति। अब क्या, नौका में, अब नौका शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग शब्द है, और में आधार बनना है, यानी जो दो पथिक बैठे हुए हैं उनका आधार क्या है, उनके बैठने का, जल विहार करने का आधार क्या है, नौका। वो नहीं होगी तो फिर कैसे वो घूमेंगे नदी में। तो यहाँ पे जो नौका शब्द है वो आधार बनी, यानी अधिकरण हो गई, तो वहीं हम कहेंगे नौकायाम। नौकायाम क्या कहेंगे, पथिक, दो पथिक है ना, तो हम क्या कहेंगे, पथिकौ क्या कर रहे हैं, जल विहारम, जल विहारम, और कुर्वतः, कुरुतः, यानी दो नौका में दो हमारे पथिक जल विहार कर रहे हैं। तह शब्द आ गया इसमें,
क्योंकि 2 के लिए बात हो रही है ना, 1 होता तो क्या हो जाता है हमारा करोति आ जाता, 2 है तो कुरुतः आ गया, और बहुत सारे होते तो कुर्वन्ति हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने क्या बना लिए, अपने 4 वाक्य बना लिए, है ना। और हम यह भी कह सकते हैं कि यह बहुत सुंदर दृश्य है, तो हम कहेंगे यह दृश्य कैसा होता है, हमारा नपुंसकलिंग शब्द होता है। तो हम एक और बना सकते हैं कि एतत् यानी यह अति सुंदरम सुंदरम दृश्यम अस्ति, और बना लीजिए। बस ऐसे कुछ बड़ी बात नहीं है। चित्र आधारित वर्णन बच्चे डरते ही हैं फालतू में कि पता नहीं अब क्या बना है, और उनको रटते भी हैं, ये भी बड़ी बात है। ये भी हमें बहुत अचंभे की बात लगती है, भाई रटना क्यों है, जब हम सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, जब हमारे पास संज्ञा हमें पता है, सर्वनाम पता है, हम अर्थ करते हुए चले जा रहे हैं। और जो चीज़ के अर्थ आपको लगते हैं, जहाँ पे आप कुछ देखिए, जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप हमसे पूछेंगे नहीं, ये भी सही बात है। आप देख रहे हैं, इसको देख लिया और आपने इसके, हम जो कहते हैं ना कि कोई भी आप चित्र देखिए या कोई भी वस्तु देखिए, उसके लिए आप 2-3 वाक्य बनाना स्वयं से शुरू कीजिए, तभी ये चीज़ स्वयं बना पाएंगे। और देखो जब स्वयं बनाते हैं ना तो उसमें हमारा ज्ञान बढ़ता है, ना कि रटने से ज्ञान बढ़ता है कि हम फिर रट लिया, अत्र पर्वतस्य अधः सर्वदा सरिता सन्ति सरिता अस्ति। ये अब अस्ति की जगह अगर गलती से संति लिख दिया तो वहीं पे गलत हो गया आपका, ठीक है। इसलिए रटना नहीं है। क्रिया को लगा रहे हैं तो हम देख लीजिए कि अगर बहु, देखिए मकर, कच्छप और मत्स्य 3 हो गए थे, इसलिए अस्ति नहीं लगाया, स्तः नहीं लगाया, हमने संति लगा दिया। यहाँ पे अस्ति क्यों लगाया, क्योंकि एक नौका की बात हो रही है। यहाँ पे जो हमारी क्रिया में हमने तह शब्द क्यों लगाया, क्योंकि पथिक 2 थे यहाँ पे। यहाँ सुंदर दृश्य 1 है, दृश्य तो पूरा एक ही दिख रहा है ना, तो इसलिए हमने अस्ति लगाया। तो यहाँ पे सिर्फ समझ की बात जरूर समझिए और फिर उसके बाद बनाइए, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि ये चित्र आ जाए या कोई सा भी चित्र आ जाए, आप आराम से उसका वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए पहले क्या करना है, पहले हिंदी में वाक्यों को लिखना, उसके बाद क्या करना है, संस्कृत में उनको परिवर्तित करना, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे ये समाप्त हो गए। आपका ये वाला एक चित्र रह ही गया था, 4th वाला हमें याद आ रहा था कि एक और था चित्र जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। तो इसके लिए और हम थोड़े से बना लेते हैं वाक्य 2-3, और फिर हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चल लेंगे, पत्र वाला पढ़ेंगे। इसमें लिखा है विद्यालय से कक्षा, यानी विद्यालय की कक्षा, विद्यालय की कक्षा, ठीक है। अध्यापिका है, एक अध्यापिका है यहाँ पे। बालकान, अब देखिए कौन सा शब्द आ गया यहाँ पे, बालकान। अब ध्यान कीजिए कि बालकान क्या हो गया है, किस में आता है, रामान, यानी राम से, तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, बालकों से। छात्राः, यानी बहुत सारे छात्र हैं। शांत भावेन, यानी शांत भाव से, एन शब्द लगाए ना तो क्या हो जाएगा, शांत भाव से, यानी शांति से, शोरगुल नहीं कर रहे हैं, परेशान नहीं कर रहे हैं। आज्ञा, यानी हमारा हो गया आज्ञा, तो पता ही है आपको कि ऑर्डर जो देती हैं मैम, तो हो गया आज्ञा। श्रवणंती होता है यानी सुनना, और सुन रहे हैं, बहुत सारी है ना, तो इसलिए अंति शब्द लगाया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, कुछ सहायक शब्द हो गए, इनके साथ में हम अपने वाक्य बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम इनके पहले क्या बनाएंगे, हिंदी का बना देंगे, कि हम कहेंगे कि यह एक कक्षा है, ठीक है, यह एक विद्यालय की कक्षा है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास विद्यालय की शब्द है ना, तो हम क्या लिख देंगे, यह। अब इसको हम सीधा संस्कृत में बनाना शुरू करें, क्योंकि देखो इतने सारे हम हिंदी में आपको बता चुके हैं, तो अब क्या करते हैं, अब इसको संस्कृत में बना लेते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं यह एक विद्यालय की कक्षा है। तो कक्षा कैसा शब्द है हमारा, स्त्रीलिंगवाची है, तो हम कक्षा के लिए कौन सा यह शब्द प्रयोग करेंगे, एषा। तो हम कहेंगे एषा एका विद्यालयस्य कक्षा अस्ति, ठीक है, एक हमने बना लिया। दूसरा फिर बनाते हैं कि क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अध्यापिका है, अध्यापिका क्या कर रही है,
बच्चों को पढ़ा रही हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे अध्यापिका छात्राः, यानी क्या कर रही हैं, अध्यापिका छात्रों को, तो जो छात्र शब्द होगा उसमें हम कर्म विभक्ति लगा देंगे, उसका द्वितीय के रूप बना देंगे, क्योंकि अध्यापिका क्या कर रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो हम क्या कहेंगे, अध्यापिका अब हम हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, इसको सीधा आप संस्कृत में आपको बताते हैं। अध्यापिका किसको पढ़ा रही हैं, छात्र शब्द है, एक नहीं है, बहुत सबको पढ़ा रही है ना वो, तो हम कहेंगे छात्राम। ठीक है, अब यहाँ पे एक छात्र तो है नहीं, तो छात्राम आया। यहाँ पे कैसे हैं, बहुत सारे हैं, तो अब बहुवचन का रूप क्या बनेगा, छात्रा शब्द का क्या हो जाएगा हमारा, छात्रान। या फिर अगर लड़के की बात कर रहे होंगे तो वो हो जाएगा छात्रान। ठीक है, और अगर लड़कियों की बात कर रहे होंगे तो हमारा आ जाएगा छात्राः, वही बन जाता है। आपको पता है प्रथमा विभक्ति के जो 3 होते हैं, जिसका बहुवचन और द्विवचन द्वितीय में भी समान रहता है। देखिएगा, अगर पढ़े होंगे ना तो बिल्कुल याद आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा अध्यापिका छात्राः क्या कर रही हैं, पढ़ा रही हैं। तो यहाँ पे पढ़ाने की क्रिया क्या हो जाएगी, पाठयति। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक छात्र को पढ़ा रही होती तो हम कहते छात्राम, लेकिन बहुत सारी हैं तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, छात्राः पाठयति, पढ़ा रही हैं। आगे देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, बालकों से। अब बालकों से क्या कर रही हैं, बालकों से प्रश्न पूछ रही होंगी या कुछ बता रही होंगी। अगर से शब्द आया है तो ध्यान कीजिए कि इसमें कुछ ऐसी बात है, ऐसा हमें वाक्य बनाना है जिसमें से आ जाए। तो हम क्या कह सकते हैं कि अध्यापिका बालकों से प्रश्न पूछती हैं या पूछ रही हैं, तो हम कहेंगे अध्यापिका। याद करने को देती है मैम तो फिर बाद में पूछती है ना, और फिर पीछे छुपते हैं बच्चे, हमसे हमारा नाम ना आ जाए, क्यों, ऐसे ही होता है ना। अध्यापिका करते हैं ना ऐसा बच्चे। किन से पूछ रही हैं, बालकान यानी बालकों से। और लड़कियां बच गई तो कहेंगे मैम आपने लड़कियों से नहीं पूछा, लड़कों से पूछ लिया। यहाँ पे बालक आ गया ना, बालकान। अध्यापिका बालकान यानी अध्यापिका बालकों से क्या पूछती हैं, प्रश्न। अब एक प्रश्न होगा तो हम कहेंगे प्रश्नम, और अगर बहुत हैं तो हम कहेंगे प्रश्नानि, प्रश्नानि या प्रश्नानि। क्या करती हैं, पूछती हैं, तो हो जाएगा हमारा पृच्छति। पृच्छ धातु क्या होती है, पूछना। ठीक है, पृच्छति। अब आगे और क्या कर सकते हैं कि छात्र क्या कर रहे हैं, उनको शांत भाव से सुन रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 2 शब्द और भी हैं, शांत भाव से सुन रहे हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पे छात्राः, यानी जो छात्र हैं क्या कर रहे हैं, अपनी क्या करें, छात्र शांत भाव से सुन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि शोरगुल कर रहे हैं कि मैम पढ़ा रही हैं और हम तो बातें कर रहे हैं, शांत भावेन। उनमें से कुछ पीछे बैठे बैठे, नीचे बैठे बैठे एरोप्लेन बनाते रहते हैं। शांत, हमें अपनी क्लास याद आ गई जहाँ पे हम पढ़ाते थे। छात्राः शांत भावेन और श्रवणंती। ठीक है, श्रवणंती यानी सुन रहे हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे कहें कि आज्ञा शब्द और दिया है। ठीक है, तो हम क्या क्या एक वाक्य बना सकते हैं इसके लिए कि अध्यापिका किनको, बालकों को क्या देती हैं, आज्ञा दे रही हैं या आज्ञा देती हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पे अध्यापिका। अध्यापिका के रूप अभी क्यों नहीं बने अलग, क्योंकि यहाँ पे काम करने वाली अध्यापिका हैं, इसलिए ये सब प्रथमा विभक्ति में चली। बाकी जो कर्म में हुए, कर्ण में परिवर्तित हुए, उनके यहाँ पे बालकान भी हो गया, प्रश्नानि हो गया, भावेन हो गया, शांत भाव से लग गया तो शांत भावेन हो गया। तो अध्यापिका क्या कर रही हैं, छात्रों को, तो छात्राम
तो छात्राम का शब्द हो जाएगा छात्राः। क्या कर रहे हैं, क्या दे रही हैं, आज्ञा, तो हम कहेंगे आज्ञा ददाति, आज्ञा देती हैं। तो ये हो गए, ठीक है। तो इसमें कोई आपको परेशानी आई, कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक विद्यालय की बात हो रही है। वहाँ पे बता रहे हैं एषा एका विद्यालयस्य कक्षा अस्ति, अध्यापिका छात्रा पाठयति, अध्यापिका बालकान् प्रश्नानि पृच्छति, छात्राः शांत भावेन श्रवणन्ति। ये श्र, ऐसे भी ये जो श्र है उसके नीचे ये री जरूर लगा दीजिएगा, श्र के नीचे, ठीक है। शृण्वन्ति यानी सुन रहे हैं, अध्यापिका छात्रा आज्ञा ददाति, और अध्यापिका छात्रों को क्या दे रही हैं, आज्ञा दे रही हैं, ठीक है। तो ये हमने आज आपको चित्र आधारित वर्णन आपको समझा दिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में से अब हम शुरू करने वाले हैं अपना नया टॉपिक, और वो है हमारा पत्र लेखन, ठीक है। पत्र हो जाएगा और फिर उसके बाद निबंध आएगा। पत्र और निबंध के बाद कल हम अपने पत्र और निबंध पूरा कर लेंगे, फिर आपके सैंपल्स पेपर पे आ जाएंगे कि पेपर कैसे आते हैं, क्वेश्चन पेपर, और उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा बिल्कुल 3-4 दिन का रह गया है, और इसमें अब हमारी 6th क्लास पूरी अपनी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने पत्रों के साथ में, तब तक के लिए